पीओके में तुर्की उतारने जा रहा है अपनी फौज। पीओके वापस लेने का सुनहरा मौका। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लिया बड़ा फैसला, बदल जाएगा सब। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की दादागिरी से परेशान होकर पहले तो फ्रांस भारत के पास आया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरफ देख रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया की जरूरत बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चीन से बेहद परेशान है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अब एक बड़ा फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई। दावा किया जा रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब चीन के बजाय भारत के बाजार को महत्व देगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। इस एग्रीमेंट के होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत की जमकर तारीफ कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने भारत को अनस्टॉपेबल यानी कि कभी न रुकने वाला देश बताया। संसद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने व्यापार पर चीन की पकड़ होने के जवाब में अनस्टॉपेबल इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फैसला किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ट्रेड के मामले में चीन पर सबसे ज्यादा निर्भर है। लेकिन 2021 में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी। चीन ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खतरनाक बेल्ट एंड रोड परियोजना के 2 समझौतों को रद्द कर दिया था। इसके बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जो वैसे तो अभी भी चीन की तुलना में काफी कम है, लेकिन अब माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पास होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार काफी बढ़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ व्यापार के अलावा रक्षा संबंध भी मजबूत कर रहा है। दोनों ही देश हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए पहले से ही क्वाड समूह के सदस्य हैं। अब दोनों देशों की सेना 18 नवंबर से 21 दिसंबर तक एक कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज भी कर रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अब आपको पता चलेगा कि बच्चे और पिता के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। दरअसल दोस्तों, खबर निकल कर सामने आई है तुर्की से। खबर ये है कि तुर्की अपनी जो प्राइवेट आर्मी है, जिसे सादात फोर्स कहा जाता है, उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजने वाला है और इसे लेकर पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सादात फोर्स तुर्की की एक प्राइवेट आर्मी है और इसे बनाने का कारण था नाटो। दरअसल जब तुर्की नाटो में शामिल हो गया था, उसके बाद तुर्की के लिए मुश्किल हो गई थी दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेना भेजना, क्योंकि नाटो का रूल साफ कहता है कि अगर किसी भी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है तो सारे नाटो देश अपने उस सहयोगी की रक्षा करेंगे और हमलावर के खिलाफ मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कोई नाटो का सदस्य देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो इसके लिए पहले उसे नाटो से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, 100 तरह की बाधाएं दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर वो हमला कर सकता है। और इसलिए तुर्की के लिए बहुत मुश्किल चीज है कि वो किसी दूसरे देश पर हमला कर सके, और इसलिए उसने तैयार की थी सादात फोर्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती है और तुर्की की सरकार इसे खूब पैसा देती है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि तुर्की की इस सादात फोर्स का बहुत लंबे इतिहास रहा है। लीबिया के अंदर इन्होंने युद्ध लड़े हैं, अफ्रीका के कई देश में इन्होंने युद्ध लड़ा है और जिस भी पक्ष के लिए ये युद्ध लड़ते हैं उससे मोटी रकम वसूलते हैं, जिससे कि ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही ऑपरेट करते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ये तो एक खतरनाक चीज है, सादात फोर्स पीओके में आ जाएगी, इससे तो हमें खतरा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, भारत यही तो चाहता था। दरअसल दोस्तों, इस साल के फरवरी महीने में ये खबर निकल कर सामने आई थी कि तुर्की अपनी सेना तैनात कर सकता है पीओके में, और उस वक्त से ही भारत सरकार और भारत के रणनीतिकार इसे लेकर सचेत हो गए थे और हमने तभी से दाना डालना भी शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में ये खबर खूब आई कि कभी भारत के सेना प्रमुख कहते हैं कि हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं, बस सरकार ऑर्डर कर दे। कभी भारत का कोई कमांडर कहता है, कभी हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये देखने के लिए कि जब हम पीओके पर कोई एक्शन की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा, और फिर हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियां मजबूत करेंगे। और यहाँ पर भी भारत के मुताबिक कुछ ऐसा ही काम हुआ है। दरअसल जैसे ही पिछले 1 महीने में भारत की तरफ से खूब बयान आने शुरू हो गए पीओके पर, तो पाकिस्तान घबरा गया। सबसे पहले भागे चीन के पास। चीन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पहले से ही पंगों में फंसे हैं
उसके बाद ये अमेरिका के पास गए, वहां से कोई मदद नहीं मिली, यूरोप से भी कोई मदद नहीं मिली। अंत में थक हार कर ये तुर्की के पास गए। तुर्की अपनी सादात फोर्स पीओके में तैनात करने को तैयार हो गया। अब भारत को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है और कौन कौन इनकी मदद कर सकता है। हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करनी है। दूसरी बड़ी बात, आपको लगता होगा कि अब सादात फोर्स पीओके में आ जाएगी, इससे खतरा होगा तो टेंशन की कोई बात नहीं। भारतीय सेना को बस थोड़ा और अलर्ट होना होगा, जो भारतीय सेना हमेशा रहती है। और ऐसा समझ लीजिए कि जहां पाकिस्तान में पहले 10,000 आतंकी पल रहे थे, वहां पर 15,000 पलेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हम आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते आए हैं, अब फिर अंजाम पर पहुंचा देंगे। और भारतीय सेना का तो डायलॉग है, कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए। उसी तरीके से कितने सादात आए कितने सादात चले गए, कोई हिसाब नहीं। बाकी आपका सवाल ये जरूर होगा कि तुर्की का इससे क्या फायदा, तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण है बौखलाहट। इस साल तुर्की के साथ जो हुआ उसे तुर्की बौखला गया। सबसे पहले तुर्की अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ FATF की ग्रे लिस्ट में इस साल के अप्रैल महीने में पहुंच गया। और तुर्की का मानना है कि FATF में भारत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसे में इस कदम के पीछे भारत होगा। दूसरा बड़ा कारण है तुर्की के दो कट्टर दुश्मन, यानी कि अर्मेनिया और ग्रीस। दरअसल भारत अर्मेनिया को भारी मात्रा में हथियार प्रोवाइड करा रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हथियार अर्मेनिया को दिए जाएंगे। और खबर आ रही है कि ब्रह्मोस भी पहुंच सकती है अर्मेनिया में। अगर ऐसा होता है तो तुर्की को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन अर्मेनिया से भी बड़ा कारण है ग्रीस। दरअसल ग्रीस तुर्की का एक ऐसा दुश्मन है जो उसकी टक्कर का है और तुर्की को धूल चटाने की पूरी क्षमता रखता है। मजबूत सेना है ग्रीस की और ग्रीस का भारतीय सेना के साथ हाल ही में खूब मेलजोल बढ़ा है। भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास की खबरें भी आई है। और इतना ही नहीं, ग्रीस अपने राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत से ब्रह्मोस NG मिसाइल खरीदने में भी इच्छुक है। इसे लेकर लगातार इंक्वायरी की जा रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, तुर्की का जो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी देश है, जिसका तुर्की के साथ कई दशकों से समुद्री विवाद चल रहा है और टकराव भी हुआ, इजिप्ट, उसके साथ भारत ने मजबूत दोस्ती बना ली है। उदाहरण के लिए आने वाली 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तब इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ही हमारे चीफ गेस्ट होंगे, यानी कि मुख्य अतिथि। इससे आप समझ सकते हैं कि हमने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए तुर्की की कितनी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है, जिसे तुर्की सांस भी नहीं ले पा रहा है। और इसी बौखलाहट में तुर्की इस तरीके के कदम उठा रहा है। और आप देखिएगा, इससे तुर्की की बदनामी होगी दुनिया भर में और भारत ऐसी बैंड बजाएगा तुर्की की कि वो याद रखेगा। इसलिए हमने कहा था कि बच्चों में और बड़ों में जो अंतर है वो तुर्की और भारत में है, क्योंकि भारत पिछले 2-3 सालों से आराम से धीरे धीरे करके तुर्की की घेराबंदी कर रहा है और तुर्की को सांस लेने का मौका नहीं दे रहा। और तुर्की बौखलाहट में बच्चों की तरह ऐसे घटिया कदम उठा रहा है जिसमें वो खुद पछता